तो अभी मैं आपकी टीम से मिला था बाहर और काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। मैं आपके टूल रूम भी विजिट करा, मैं आपकी डिज़ाइन टीम तो सबसे मिला एंड आई थॉट कि मैं फाइनली आपसे भी बात करूं एंड आई एम मोर क्यूरियस आपकी इस जर्नी के बारे में जानने के लिए। सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, योर जर्नी। सो अगर आप मुझे थोड़ा बता पाएँ, जैसे कि आपने आर एन फॉसेट्स अपना ईयर 2000 में आपने फाउंड करी थी, तो मैं जानना चाहूँगा आपका उस टाइम ओरिजिनल विज़न क्या था और आज वो विज़न कैसे इवॉल्व हुआ है? अगर आप थोड़ा इसके बारे में मुझे बताएँ। उस टाइम हमारा विजन था कि हर इंडियन के पास ऐसे ब्रांड को पहुंचाना जो उसे क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी सब दे सके। ब्रांड तो बहुत सारे अवेलेबल थे, या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे या ऐसे थे कि बहुत जल्दी महीने 2 महीने 15 दिन या 6 लाइफ और ड्यूरेबिलिटी भी अगर हम कुछ भी बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम करें कि कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस में अच्छा माल दे पाए। शुरुआत हमने एक शॉप से करी थी, चौड़ी बाजार में हमारी शॉप हुआ करती थी। शुरुआत हमने ब्रास बोलवाल से करी थी। ओके। तो ब्रास बोलवाल में हम ना इनिशियली 5 साल की गारंटी दिया करते थे, लेकिन आज तक हमें अबाउट 25 साल हो गए काम करते हुए। तो कोई रिएक्शन के नाम का हमें कुछ आज तक कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आया। ओके। कभी कोई लेके भी आया तो हमने उससे ये नहीं पूछा कि आपने लिया कब था। वो 5 साल वाला तो मैटर ही वहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो कस्टमर का उसमें ट्रस्ट बनता ट्रस्ट चला इतना गया। बनता चला गया, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ पाए। फिर हमने सोचा कि अबाउट 2017-18 के आसपास तो हमारा फैक्ट्री का प्लान बना। फिर हमने इस प्लांट को स्टार्ट किया। इनिशियली हमारा तो बहुत छोटा सा प्लान था, लेकिन जब हम चले तो हमने देखा, फिर हम पीटीएमटी में जब हमने एंटर करा। जो पीटीएमटी का मार्केट था वो था तो बड़ा मार्केट, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे वो पर्टिकुलर 2 या 3 डिज़ाइन को लेके पूरा मार्केट चल रहा था। ओके। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि कुछ नया वर्जन लाया जाए मार्केट में। तो हम जब लेके आए तो वो काफ़ी मार्केट में गेम चेंजर भी साबित हुआ। जैसे हमने कुछ एक नई रेंज स्टार्ट करी, हमारा G20 प्रोडक्ट है, लैगून है, लव है, या अभी इनिशियली अल्फा प्रो, टियारा। हमने कई सारे नए प्रोडक्ट स्टार्ट करे। तो वो प्रोडक्ट ऐसे रहे कि उनसे अच्छा प्रोडक्ट अभी आज के डेट में मार्केट में कोई अवेलेबल ही नहीं है। और वी आर प्राउडली टू से कि हमसे बेटर कोई पीटीएमटी आज की डेट में कोई नहीं बनाता, ना बना सकता एज ऑन नाउ। आपकी एक्सपर्टीज उस मटेरियल के साथ इतनी अच्छी है एंड आप इतना जो हमारे डिजाइन्स हैं, फिर हमने उन डिजाइन को सारे। पेटेंट कराए। हमारे कई सारे डिजाइन पेटेंट हैं। ओके। और जो हमारे डिजाइन हैं, कस्टमर का उस पर इतना भरोसा है कि हम कभी मार्केट में जाते हैं तो कोई डिजाइन को देख के एक सिंगल कस्टमर ऐसा नहीं कहता कि हम आपसे काम ही नहीं करना, या इमीडिएटली वो कन्वर्ट होने में उसे टाइम नहीं लगता। फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिटी को लेके। क्वालिटी में हम इसका 3 लाख एंड्योरेंस टेस्ट करते हैं। एंड्योरेंस टेस्ट बोला जाता है उसे। तो कार्ट्रिज को एक मशीन में लगाते हैं, मशीन उसे ऑन ऑफ करती रहती है। Okay. वो मशीन 24/7 चलती है। तो मिनिमम 3 लाख साइकिल का उसका टेस्ट होता है। 3 लाख साइकिल मीन फॉर एग्जांपल एक घर में एक फॉसेट ऑन एवरेज 20-25 बार 30 बार यूज होता है, तब भी उसकी मिनिमम लाइफ 30 साल बनती है। अकॉर्डिंग टू डेट हम उसकी 5 साल की गारंटी देते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो इतनी जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट नहीं है जो हम क्वालिटी बना रहे हैं। वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या सब जगह पर एक बहुत आराम से काम कर सकते हैं। बहुत आराम से काम करता है। आज हम अफोर्डेबल सेगमेंट से लेके प्रीमियम तक सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। पीटीएमटी में, सीपी में, अदर आइटम्स भी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, एसेसरीज हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम क्वालिटी बना रहे हैं, आगे हम इन प्रोडक्टों में एक टॉप ऑफ द इंडस्ट्री पहुंच जाएंगे। आपने मतलब मेरे को जानने बहुत सारी बातें थी और आपने काफी सारी चीजें एक साथ ही कवर कर दिया। तो मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहूंगा, इनके बारे में और डिटेल में बात करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया आपके काफी सारे ऑलरेडी पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, आपने जो पेटेंट करे हुए हैं, तो जानना चाहूंगा कुछ आपके ऐसे पेटेंट्स या ऐसे इनोवेशंस जिसके लिए आपके लिए आर एन फॉसेट्स के लिए गेम चेंजर बन के जो निकला। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था G20 प्रोडक्ट है। जो G20 प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट था, वो लोगों ने पीटीएमटी में ऐसा सोचे भी नहीं था कि पीटीएमटी में भी कोई ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है। अभी हम कुछ ओईएम भी कर रहे हैं, ब्रांड है, बड़े ब्रांड हैं जिनके साथ हम ओईएम भी करते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो मेनली अपने ब्रांड पे रहता है। ओके। एंड आपने बताया था जैसे कि आपके R&D और आप टेस्टिंग वगैरह भी इनहाउस करते हैं कि उसका साइकिल टेस्ट वगैरह। सो आपकी R&D टीम जो डिजाइन कर रही है, वो कैसे डिजाइनिंग करते टाइम कैसे ये सब चीजों को नोटिस में लेती है कि जो हम बना रहे हैं वो प्रॉपर फंक्शन करे, उसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी रहे जो आप कमिट कर रहे हैं ना, पहले फोटो तैयार होता है और एंड साथ में आप उसके लुक्स वगैरह, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं लुक्स, तो ये सब चीजें कैसे आपकी डिजाइन टीम कंसिडर करती है वाइल डिजाइनिंग
कॉन्सेप्ट से लेके टिल मैन्युफैक्चरिंग तक जब वो आपका प्रोडक्ट आता है? पहले तो उसमें हमारा पेपर पे डिजाइन होता है। ओके। पेपर पे डिजाइन होने के बाद उसका एक बेसिक 3D बनता है। बेसिक 3D के बाद उस लेट से कोई हमें प्रोडक्ट डिजाइन करना है, उसके एटलीस्ट 8-10 डिजाइन बनेंगे जो हमारे माइंड में है। ओके। फिर उनमें से जो बेटर लगा उसका प्रोटो बनाया, फिर प्रोटो को प्रोटो देख के पता लगता है उसमें कमियां क्या हैं, वो इम्प्रूव कर देता है। फिर फाइनल जब प्रोडक्ट हाथ में आता है तो फिर उसके आगे मोल्ड डिजाइनिंग पे जाते हैं। मोल्ड डिजाइनिंग में हमारी जो टीम है वो इंश्योर करती है कि इसमें मोल्डिंग में दिक्कत ना आए, लेकिन तब भी कुछ ऐसे हैं दिक्कतें जो एंड मोमेंट पे खड़ी रहती हैं, उन्हें फिर रिजोल्व करा जाता है। तो कई बार पीटीएमटी के कुछ मोल्ड हमने जो बनाए तो वो इतने ईजी नहीं है, और आई थिंक कोई किसी के लिए भी इतना ईजी नहीं हो सकता बनाना, तो वो बहुत क्रिटिकल मोल्ड रहे हमारे पास। तो हमें टाइम भी लगा, लेकिन हमारा विजन था कि हम उसे पूरा करना ही करना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है प्रोडक्ट और क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिजाइन। डिजाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो हमने प्रोडक्ट बनाए आज पीटीएमटी की पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो इससे बेटर प्रोडक्ट मैं दोबारा बोलता हूँ, ये डिजाइन और ये प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, और किसी के लिए बनाना भी बहुत ईजी नहीं है। या उसके पीछे फिजिक्स या कहीं उसका बनाने का जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपने अभी आरएन फॉसेट्स पूरे पैन इंडिया आपकी कवरेज है, आपका डीलर नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, इवन मोर देन 5000 आपके डीलर्स हैं अक्रॉस द इंडिया। तो इसको स्केल करने के पीछे का क्या स्ट्रेटेजी है, एंड आप जैसे अभी नए प्रोडक्ट्स के साथ भी आएंगे तो अभी आपका फ्यूचर प्लान वगैरह और कैसे एक्सपेंशन करा जाए, कैसे हर घर तक हम अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाए? उसका मतलब ये है कि जब तक हमारा एक्सपेंशन ऑल ओवर इंडिया नहीं होता, या एक पूरा नेटवर्क हमारा स्ट्रांगली मैनेज नहीं होता, तो हम टर्नओवर का एक सोचते हैं, रेवेन्यू सोचते हैं, या एक ग्रोइंग इंडिया का पार्ट बनना है, तो वो हम नहीं बन सकते, क्योंकि और हम चाहते भी हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं कि सब लोग यूज़ कर पाएँ, सब लोगों को पता लगे कि ये प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं बाजार में, या ये अवेलेबिलिटी है। मेन उसका रीजन थोड़ा हमारा ये और रहा। टैब्स ना हर घर की नेसेसिटी है, करेक्ट क्योंकि ये नेसेसरी आइटम्स नहीं आता है करेक्ट। जो हर घर में चाहिए। हर चीज के लिए आज की मतलब लाइफस्टाइल, अगर मॉर्निंग से उठे और शाम सोने तक तो हमें टैप और अब यूज सुबह करनी ही है। मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले बंदा Morning. वॉशरूम जाता है। करेक्ट। वॉशरूम में सबसे पहले टैप ही यूज होता है, Correct. हैंड वॉश करना या कुछ भी करना, एक लुक एंड फील, वो दोनों और चीजें मैटर आज ना जनरेशन में ये डिफरेंस आया है कि हमारे टाइम में हमारे आई थिंक फादर डिजाइन करते थे चीजें, करेक्ट और आज जनरेशन में बच्चे डिसाइड करते हैं कि वॉशरूम में क्या लगेगा। करेक्ट करेक्ट। तो बच्चे जो है वो स्टाइल, लुक, हाँ वो बहुत मैटर करता है। हाँ, जो एडवांस जनरेशन है जो सब कुछ देख के लुक आउट करके क्या बेटर है तो डील करते हैं। रिसर्च, पहले हाँ। रिसर्च नहीं होती थी, पहले बस ये होता था कि क्या मिल रहा है, अवेलेबल क्या पहले है। तो जो फादर्स थे जी घर बनवा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को बस रूम मिलना चाहिए। Correct. हमारे ये भी था कि कस्टमर को हमारे पे ट्रस्ट है, हमारा जो क्वालिटी हमारा विजन है वो समझ जाए कस्टमर। सेकंड उसमें ये भी था कि जो हमने, जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले बताया कि जो मोड्स में बहुत सारे इश्यूज आए या काम करने में इशू आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन वो फेस करके हमने सोचा कि जो हमारे एक विजन है, जो हमारे माइंड में एक प्रोडक्ट आया, उसे कैसे भी करके डिलीवर करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे हम रियलिटी में लेके आए। और अभी भी बहुत सारे हमारे इनोवेशन चल रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 महीने, 3 से 4 महीने में सब कुछ काफ़ी चीज़ें और अवेलेबल हो जाएंगी हमारे। उसके लिए हमारी R&D टीम पूरा डीपली वर्किंग कर रही है। ओके। तो थोड़ा एक और चीज मुझे जानना था, जैसे आज की डेट में इंडिया काफी डाइवर्स है और हर जगह का वाटर क्वालिटी देखें, कई जगह हार्ड है, कई जगह सॉफ्ट वाटर है। तो जैसे हार्ड वाटर एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है हमारे इंडिया में, मतलब काफी जगह पे। जैसे आपने पीटीएमटी हाई ग्रेड इंजीनियरिंग पॉलीमर जैसा मटेरियल आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं इस टाइम पे? जैसे चैलेंजेस कैसे? चैलेंजेस नहीं, इवन इट्स बेटर, क्योंकि ये फूड ग्रेड सेफ मटेरियल है। इवन इसमें जो ब्लू तक यूज होती है ना, वो भी वो यूज होती है जो Glue फूड या ग्रेड हो, grease या कुछ भी ठीक use है, होता है, greasing, everything ये is सब food देख के यूज होती है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में काम करता है, एक्सट्रीम हॉट हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो। इसके अलावा जैसे हम लोग सीपी में यूज करते हैं, कहीं ना कहीं जो हार्ड वाटर आता होता है वह एक लेयर आ जाती है, करेक्ट। इसके स्केलिंग, हाँ, लेकिन यहाँ इसमें इशू नहीं है। इसके अलावा ये जो है, हम लोग ना एक बहुत टाइम पहले, जहाँ से हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह यूज करते थे, तब पीतल के लोटे होते थे नहाने के लिए और स्टील के मग होते थे, जिसे रिप्लेस किया प्लास्टिक ने। लेकिन वो एक माइंडसेट चेंज हुआ, जबकि ब्रास जो है वो महंगा ही था। करेक्ट। तो आज हमें भी है ना, जो लोग इकोनॉमिकली जाते हैं लेकिन वो वही
कमर्शियल यूज कर रहे हैं, जो सीपी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं कमर्शियल में, जिसमें लेड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो हनी से नहीं बनाया जाता, वो बनाया जाता है सस्ते चादरी और इन सब से। तो उसकी जगह अगर वो जो इकोनॉमिकली यूज कर रहे हैं, ये उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उससे बेटर भी है। और आज जो हम इसमें डिजाइनिंग लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि लोग इस चीज को समझें। इवन हमारे जी, कुछ जी। प्रोसेस पेटीएमटी में ऐसे हैं जो ब्रास से भी बेटर लुक देते हैं। एक रिसेंटली एग्जांपल हमने देता हूँ, exhibition करी थी अभी। रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, हमारे इंदौर में हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, रिसेंटली हम लास्ट मंथ उनके यहाँ विजिट करा, तो ही टोल्ड अस कि एक कस्टमर आया, उसने पूरा जैसी का मेटल निकाला था 3 बाथरूम का। ओके। उन्होंने हमारा G20 का ग्रे ब्लैक, मेटेलिक ग्रे ब्लैक का, उसने हमारी सीरीज देखी, तो जैसी छोड़ के ही ले गया। कह रहा मैं बड़ा सरप्राइज हुआ ऐसा देख के कि ऐसा भी हो सकता है क्या। सेम उसे इतनी अच्छी लुक लगी उसकी। मतलब कई अभी हमने है ना एग्जीबिशन भी करी थी यशो भूमि में, और ब्रास से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे थे पीटीएमटी फॉसेट पे। मतलब दे वर सरप्राइज्ड कि ये, मतलब सिर्फ उन्हें ये लग रहा था कि ये प्लास्टिक में है, लेकिन क्या इसकी डिजाइनिंग है और क्या आप कॉन्सेप्ट लेके आए हो। दूसरी चीज जो आपने बताया, मतलब इवन ब्रास जो है एक तरीके से मेटल ही है, कुछ टाइम बाद उस पे रस मतलब कार्बन जमेगा या कुछ एक डलनेस आएगी, बट पीटीएमटी आई थिंक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, डल नहीं होता है इतनी जल्दी, एंड जो रियल फिनिश आपको फर्स्ट डे है वही आपकी इवन ओवर द इयर्स आपकी वही रहती है। तो इस वजह से भी आई थिंक पीटीएमटी काफी बेटर मटेरियल्स है जो इन सब चीजों के लिए। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप शेयर करेंगे जो आफ्टर सेल सपोर्ट ने कस्टमर एक्सपीरियंस को एक्सेप्शनल बनाया हो? जैसे आपने एक बताया अभी कि कस्टमर डीलर के यहाँ पे खड़ा है, मटेरियल चाहिए, देखते देखते उसने इवन माइंड चेंज करा कि मुझे इससे कुछ इस तरह के और एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहें? इसमें ना मल्टीपल एक्सपीरियंसेस है। मीन जो हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं, तो पीटीएमटी में हमारा जो अपने डीलर नेटवर्क को या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यही होता है कि इन पहली नंबर 1 तो कोई कंप्लेन आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बार क्यूसी होता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का 2 बार क्यूसी होता है। फिर भी अगर कोई गलती से कंप्लेन आती है तो डीलर को सिंपल इंस्ट्रक्शन है, आप पुराना पीस लेके नया पीस उन्हें रिप्लेस करके दे दीजिए, नो क्वेश्चन आस्क्ड, और इवन तुरंत आप रिप्लेस कर रहे हैं, द बेस्ट थिंग। यस। नेक्स्ट थिंग, अगर हम अभी थोड़ी पहले मैंने आपको ब्रास वॉल्स का बताया था कि ब्रास वॉल्स में कोई भी, हमें 25 ईयर्स हो गए, कोई ऐसा हमें कंप्लेन अभी तक देखने को नहीं मिली, क्योंकि उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है हमारा। जो उसमें रो मेटल यूज़ होता है या अदर चीज़ें हैं तो वो काफ़ी हाई ग्रेड में यूज़ होती हैं, जिससे उसका टेस्टिंग मेथड जो 40 kg पे होता है कि कभी कोई चैलेंज उसमें आए ही ना। सीपी की अगर हम बात कर रहे हैं, सीपी फिटिंग हम बनाते हैं, उसकी हमारा 24 आवर ऑन साइट सर्विस है। कस्टमर को एक बार कॉल करना है हमारे सर्विस नंबर पे, तो विद इन 24 आवर्स वी आर प्रोवाइडिंग विजिट आप एट कस्टमर प्रेमिसेस। नॉर्मली उसमें भी कंप्लेन आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यूसी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा। हाँ, मैंने आपका असेंबली लाइन चेक करा था, आपके इवन हर लेवल पे आप फिट करके उसको चेक कर रहे हैं, कहीं पे लीकेज तो नहीं है, लीकेज के अलावा इशू ना हो। लीकेज, फिटमेंट इशू, एस्थेटिक लुक, उसकी मूवमेंट, कि मूवमेंट में जो कस्टमर फील कर रहा है वो गलत तो नहीं है या हार्ड तो नहीं है। एंड आपने काफी अच्छे अच्छे फिक्चर्स बना रखे हैं कि वो प्रॉपर काम कर पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम विजुअली चेक कर रहे हैं फिक्चर में बैठा के। हाँ, उस सब तरीके से देखा जाता है कि कस्टमर को थ्रेड पे इशू ना आए, मतलब जो भी उसमें टोटली 100% चेक होता है। नहीं, आपका क्वालिटी अभी हमने चेक करा तो इट्स रियली नाइस। आप वाटर डाल के चेक कर रहे हैं, एयर डाल के चेक कर रहे हैं, तो लेट हमारे कस्टमर तक राइट प्रोडक्ट पहुंचे फर्स्ट टाइम। आपने बहुत कुछ बताया, बट मैं एक लास्ट चीज आपसे और जानना चाहूंगा। अगर आरएन फॉसेट के सफर को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो, एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, तो वो क्या होगा और क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा आरएन प्रोडक्ट सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, हर गांव, हर व्यक्ति, हर कोने तक उसकी पहुंच हो। टारगेट करना चाहेंगे हर मार्केट तक अपने प्रोडक्ट्स को? हाँ, हमारा टारगेट है कि अगले 3 सालों में, अगले 2 से 3 सालों में ऑल ओवर द इंडिया, कोई भी इंडिया का कोई भी कोना ऐसा ना रहे जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। करेक्ट। इवन आपका मार्केट पे, इवन जैसा आपने बताया मुझे, सेटिंग इन नॉर्थ एंड आपने साउथ में बहुत अच्छा मार्केट कर रहे हैं ग्रो, एंड इवन आपका साउथ में अगर हम एपी तेलंगाना की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होगा जो हमें नहीं जानता हो।
आई एम नॉट टेलिंग 99, इवन 100% लोग हमें वहाँ पे जानते हैं। इवन बहुत बड़ा है कि इवन आप यहाँ नॉर्थ में होते हुए आप इवन इतने पैन इंडिया लेवल पे आप। थैंक यू सर, आपने अपनी जर्नी शेयर करी।